एक गांव में हरिनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसके दो बेटे रहते थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। हरिनाथ ने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। सुरेश की शादी शहर में पढ़ी लिखी लड़की पूजा से हुई थी, जबकि महेश की शादी गांव की सीधी सादी और अनपढ़ लड़की गीता से। पूजा पढ़ी लिखी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई। उसे लगता था कि जो पढ़ा लिखा नहीं वह किसी काम का नहीं। वहीं गीता ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसे रिश्तों की कदर, बड़ों का सम्मान और घर संभालना अच्छे से आता था। शादी के बाद पूजा को गीता की हर बात खटकने लगी। इसे कुछ समझ नहीं आता, बस काम करने की मशीन है। वह अक्सर ताना मार देती। गीता चुप रहती, सिर झुकाकर अपने काम में लग जाती। घर की सारी जिम्मेदारी गीता पर ही थी। सुबह जल्दी उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पानी भरना, पशुओं की देखभाल, सब कुछ वही करती। पूजा ज्यादातर मोबाइल और किताबों में लगी रहती। वह कहती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये गांव के काम मेरे बस के नहीं। सास ससुर पूजा की पढ़ाई से प्रभावित थे, इसलिए उसकी बातों को अनदेखा कर देते। गीता कुछ नहीं कहती, पर दिल ही दिल में बहुत कुछ सहती रहती। एक दिन पूजा ने सबके सामने कह दिया, अनपढ़ औरत का दिमाग भी अनपढ़ ही होता है। गीता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया। अचानक सुरेश की नौकरी छूट गई। शहर की फैक्ट्री बंद हो गई थी। पूजा घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। वहीं महेश मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहा था और गीता उसका साथ दे रही थी। इसी बीच सास गंभीर बीमार पड़ गई। पूजा को दवाइयों के नाम तक याद नहीं रहते थे। गीता ने डॉक्टर की बात ध्यान से सुनी, दवाइयों को अलग अलग रख दिया और समय पर सास को खिलाती रही। कई रातें उसने जाकर काटी। एक रात सास ने कहा, गीता, तू पढ़ी नहीं लेकिन दिल से बहुत बड़ी है। गीता बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो गई। घर की हालत और बिगड़ने लगी। पूजा को पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ पढ़ाई से जिंदगी नहीं चलती। जब उसने रसोई में काम करना चाहा, तो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई। गीता ने बिना मजाक उड़ाए, बिना ताना दिए, प्यार से सब सिखाया। एक दिन गांव में पंचायत का काम पड़ा। कागज पढ़ने के लिए पूजा आगे बढ़ी, लेकिन उसके बोलने का ढंग लोगों को चुभ गया। बात बिगड़ने लगी। तभी गीता ने सबको सम्मान देते हुए सरल शब्दों में बात रखी। मामला वहीं सुलझ गया। पूजा हैरान रह गई। उसे पहली बार समझ आया कि समझदारी किताबों से नहीं, अनुभव और संस्कारों से आती है। उस रात पूजा ने गीता से माफी मांगी। मैं पढ़ी लिखी होकर भी रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाई, वह रोते हुए बोली। गीता ने कहा, दीदी, पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी। कुछ समय बाद सुरेश को नई नौकरी मिल गई। पूजा अब बदल चुकी थी। वह गीता को देवरानी नहीं, अपनी छोटी बहन मानने लगी। घर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने कहा, इस घर में दो बहुएं हैं, एक पढ़ी लिखी और एक अनपढ़, लेकिन दिल दोनों का बराबर बड़ा है। और यही इस कहानी की सच्चाई थी।